निरंतर घूम रहे होते हैं, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता है। पृथ्वी अपने इक्वेटर पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से घूम रही होती है और हमारी धरती के साथ ही इक्वेटर पर मौजूद सारी चीज़ें भी इतनी ही वेलोसिटी में होती है। वैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि केवल इक्वेटर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी ही घूम रही होती है, लेकिन हम यहाँ इक्वेटर को उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, जहाँ घूमने की स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, स्पिनिंग वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो गाइस 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, यह सुनकर तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर हम इतनी तेज़ी से घूम रहे होते तो फिर हम अब तक स्पेस में पहुंच गए होते, जैसा कि कोरियोलिस इफेक्ट में होता है। लेकिन हम तो धरती पर ही स्थित है। तो गाइस यहाँ धरती में हमारे शरीर पर दो तरह की फोर्स काम कर रही है। पहला अर्थ की वेलोसिटी और दूसरा अर्थ की ग्रेविटी, जो कि हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसी की वजह से हम पृथ्वी पर स्थित हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर पृथ्वी की स्पिनिंग वेलोसिटी अचानक से शून्य हो जाए तो क्या होगा। आइए अपने काल्पनिक विचारों के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसे ही अर्थ का स्पिन रुक जाएगा, पृथ्वी की सारी चीज़ें, हम, आप, ये पेड़, ये गाड़ियाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जीव जानवर, सारा कुछ एक झटके से पूर्व दिशा की ओर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करने लगेगा। सिर्फ ये ही नहीं, पृथ्वी का सारा एटमॉस्फेयर भी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। यह एक बहुत ही भयंकर तूफान का रूप ले लेगा। इस तूफान का एयर प्रेशर एक परमाणु विस्फोट के कारण आए आंधी जितना ताकतवर होगा, और ये सब होगा इनर्शिया की वजह से। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपने तेज चल रहे कार को एकदम से ब्रेक लगाते हो तो आप इससे आगे की ओर झुक जाते हो। इसी इफेक्ट को इनर्शिया कहा जाता है, और इसी के कारण पृथ्वी का घूमना बंद होने पर सभी चीज़ें आगे की ओर बढ़ने लगेंगी। जो लोग धरती से ऊपर यानी एरोप्लेन्स में मौजूद होंगे वो भी इन सब से बच नहीं पाएंगे। एटमॉस्फेयर के तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह से ये एरोप्लेन्स को आगे की ओर धकेल देंगी। अब सारी की सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी और इस भयंकर तूफान की वजह से भारी जानमाल का नुकसान होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का घूमना बंद हो जाने पर पृथ्वी पूरे गोल आकार में बदल जाएगी और पृथ्वी के समुद्र का सारा पानी धरती के सारे इलाकों पर समान रूप से फैल जाएगी। ये पानी एक बहुत बड़े सुनामी के साथ आएगी। इससे काफ़ी सारे देश समुद्रों में पूरी तरह से समा जाएंगे। इससे काफ़ी सारा नुकसान होगा और हमारी पृथ्वी का नक्शा भी पूरी तरह से बदल जाएगा। केवल ये ही नहीं, चूँकि पृथ्वी ने अपने अक्ष पर अब घूमना बंद कर दिया है, लेकिन ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही होगी। तो इस वजह से अब पृथ्वी का एक दिन 365 दिनों के बराबर हो जाएगा। यानी पृथ्वी के एक भाग में 6 महीनों तक दिन का समय होगा और गर्मी का मौसम चलेगा, और वहीं दूसरे भाग में 6 महीनों तक रात का समय होगा और ठंड का मौसम होगा। लेकिन यह भी अंत नहीं है। पृथ्वी का घूमना रुकने से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह है पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का घूमना बंद हो जाने से पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के कोर में मौजूद लिक्विड आयरन और निकल में होने वाले मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अस्तित्व में था। तो अब जब अर्थ स्पिन नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसके कोर में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ना होने की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक सोलर फ्लेयर पृथ्वी की चीज़ों को जलाना शुरू कर देगी। इससे पृथ्वी का रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के ना घूमने के कारण हमारा चांद भी पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा होने में कई लाख साल लगेंगे। बट ये तो तय है कि पृथ्वी के ना घूमने से पृथ्वी पर मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग पृथ्वी के घूर्णन के इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में हम एम करते हैं 150 लाइक्स के। पिछले वीडियो में आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे लाइक्स दिए थे। तो गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर भी कर दो।